श्रीधाम वृंदावन क्या है, इस बात को समझें पहले आप। श्रीधाम वृंदावन कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, किसी तीर्थ में भी उसका नाम नहीं आता है। जैसे भगवान राम त्रेता में जब वनवास गए तो अपनी अयोध्या की थोड़ी सी माटी साथ ले गए। इसी प्रकार से भगवान जब देवलोक से, गोलोक से, वैकुंठ से यहाँ आए तो जरा सी माटी अपने साथ ले आए और उसी माटी के टुकड़े के रूप में श्रीधाम वृंदावन की स्थापना कर दी। अगर इस पृथ्वी पर कहीं वैकुंठ है तो श्रीधाम वृंदावन है, अन्यथा कहीं भी नहीं है। दो ही जगह भगवान कृष्ण का वास है, या तो श्रीमद् भागवत जी में, ये कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है। कलिकाल में अगर भगवान श्री कृष्ण कहीं पर विराजमान है तो श्रीमद् भागवत में, जहां जहां भगवान की कथा होती है, भगवान कृष्ण स्वयं इसमें विराजमान हो जाते हैं। भगवान शंकर, भगवान राम, श्री हनुमान जी महाराज स्वयं श्रोता बनकर वहां पर आते हैं। दूसरे स्थान भगवान श्रीधाम वृंदावन में विचरण करते हैं। गोपियां गोपी गीत में गाती हैं, छठे दिन आप सुनेंगे कि जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे कृष्ण, आपने ब्रज में जन्म लेने के कारण इस ब्रज को वैकुंठ आदि से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया। श्रीधाम वृंदावन को वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया, क्योंकि वैकुंठ में आप रहते जरूर हैं, पर वैसी बाल लीलाएं जैसी ब्रज में आप करते हैं, जैसे आपके सुंदर सुंदर दर्शन ब्रज में लोगों को होते हैं, ऐसे वैकुंठ में इस रूप के दर्शन नहीं होते किसी को। इसलिए वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वो श्रीधाम वृंदावन। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका यह स्थान वृंदावन से इतना नजदीक है कि कम से कम महीने में एक बार तो आप अवश्य वहां पर जा सकते हैं। और वृंदावन जब भी जाएं, वहां पर जितने समय पर भी रहें, पैर में चप्पल जूते का प्रयोग ना करें, नंगे पैर विचरण करें, क्योंकि जब वहां की रज आपके चरणों से स्पर्श होगी तो क्या होगा? धन्यम वृंदावनम तेना भक्त नृत्य तयत्र चा। जहाँ की रज रज कण कण में सब जगह भक्ति महारानी का वास है। आज भी वहां के रिक्शों में घंटी हॉर्न नहीं होता, रिक्शा वाला चिल्लाता है राधे। मार्ग पर चल रहा व्यक्ति भी कहता है राधे और राह दे देता है। तो राधे के दो मतलब हैं कि राधे और राह दे, हमें जीवन की राह दे, वो राधे। तो वृंदावन में आप विचरण करें नंगे पैर, बिहारी जी के दर्शन करें, और वृंदावन है क्या उस महत्व को समझें। हम वृंदावन के बारे में जानते ही क्या है? गए, प्रेम मंदिर देखा, ये देखा, सुंदर सुंदर व्यंजनों का पान किया, चाट पकौड़ी ग्रहण करी, गाड़ी में बैठे आ गए, बस इतना ही वृंदावन है। ज्यादा से ज्यादा कृपा हो गई तो बिहारी जी तक चले गए, अन्यथा इससे ज्यादा हम वृंदावन जानना ही नहीं चाहते। जबकि यह वृंदावन का दशांश, 10% भी रूप नहीं है। असली वृंदावन जो है, आराम से रहें, विचरण करें, सात्विक भोजन करें। विशेष कृपा आपके गुरुदेव की, कितना सुंदर आश्रम श्रीधाम वृंदावन में बनाया, श्री गौरी शंकर धाम, जहां आप कभी भी जाकर रुक सकते हैं, कितने भी दिन के लिए प्रसाद पा सकते हैं। सब व्यवस्थाओं की सुंदर व्यवस्था की गई है, और ये सारी व्यवस्थाएं आप सभी भक्तों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन कम से कम
महीने में 1-2 दिन के लिए तो हमें श्रीधाम वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जहां नित्य वास करते हैं, ब्रह्मा जी ने प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया। 1 वर्ष के बाद प्रयाग भगवान के पास गया, हे ब्रह्मा जी, मुझे कोई तीर्थों का राजा वाजा नहीं बनना। बोले क्यों? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, सारे के सारे धाम जो हैं वर्ष में 1 बार आकर मुझे शीश झुकाते हैं। ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता मुझे प्रणाम करने। भगवान ने क्या उत्तर दिया? अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, वृंदावन तो मेरा घर है, अपने घर का ही राजा बना दूंगा तो मैं कहां रहूंगा। तो वृंदावन की महिमा इतनी श्रेष्ठ है, जहां आज भी ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं कि जो नित्य ठाकुर जी से बात करते हैं, ठाकुर जी मिलने आते हैं। निधिवन जी में स्वयं ठाकुर जी रात्रि में पधारते हैं।